हैरानी की बात तो देखिए, जिस बालक को माधव एक अनाथ समझकर खाना खिला रहे थे, उसे क्या पता था कि वो पूरे ब्रह्मांड का पेट भरने वाला जगन्नाथ है, जो आज खुद एक निवाले के लिए अपने भक्त के आगे हाथ फैलाए खड़ा था। ओडिशा के नीलांचल क्षेत्र से दूर महानदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, निश्चिंतपुर। नाम तो निश्चिंतपुर था, लेकिन वहां रहने वाले वृद्ध माधव दास के मन में इस समय रत्ती भर भी निश्चिंतता नहीं थी। माधवदास गांव के एक अत्यंत निर्धन लेकिन परम विद्वान ब्राह्मण थे। उनका पूरा जीवन जगत के नाथ जगन्नाथ की सेवा में बीता था। उनकी पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके लिए तो जगत के नाथ जगन्नाथ ही पुत्र थे, वही सखा थे और वही सर्वस्व थे। माधरदास का एक नियम था, हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को वे पैदल चलकर पुरी जाते थे ताकि अपने आराध्य को रथ पर विराजमान देख सकें। लेकिन इस वर्ष समय की गति ने उन्हें असहाय कर दिया था। माधव की आयु 80 वर्ष पार कर चुकी थी। उनके घुटनों में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे 2 कोस भी चल सके। उनकी आंखों पर मोतियाबिंद की ऐसी चादर चढ़ी थी कि अब उन्हें सामने खड़ा व्यक्ति भी धुंधला दिखाई देता था। रथ यात्रा में केवल 2 दिन शेष थे। गांव के लोग टोलियां बनाकर मृदंग और झांझ बजाते हुए जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए पुरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। माधव अपनी टूटी हुई कुटिया की दहलीज पर बैठे उन लोगों की आहट सुन रहे थे। हर जयकारे के साथ उनका हृदय छलनी हो रहा था। पड़ोस की एक युवक ने पूछा, माधव काका, इस बार रथ यात्रा नहीं चल रही क्या? माधव ने कामती आवाज में कहा, बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा, पर मेरा मन तो रथ की डोरी पकड़ने को मचल रहा है। युवक हंसकर बोला, काका, अब घर पर ही भजन करो, भगवान जगन्नाथ क्या सिर्फ मंदिर में ही है? कहना आसान था, लेकिन एक भक्त का मन तो साक्षात विग्रह के दर्शनों के लिए व्याकुल था। उस दिन माधव ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाज़ा भीतर से बंद किया और भगवान की एक छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उधर पुरी के भव्य मंदिर में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थी। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अनासर यानी विश्राम कक्ष से बाहर आने वाले थे। लाखों की भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन उसी रात मंदिर के मुख्य पुजारी को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पुजारी घबरा कर उठ बैठे। उन्होंने सोचा, प्रभु क्यों दुखी है? क्या सेवा में कोई कमी रह गई? इधर निश्चिंतपुर में माधव की दशा और भी खराब हो गई। भूख और प्यास से उनका शरीर शिथिल हो गया था। वे मूर्छित होने की अवस्था में थे। आधी रात का समय था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी माधव की कुटिया के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खट खट खट। माधव ने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बचने के लिए शरण मांग रहा होगा। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 6-7 साल रही होगी। उसका रंग बादलों जैसा सांवला था, आंखें बड़ी बड़ी और गोल थीं और उसके सिर पर एक छोटा सा मोर पंख लगा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पीतल का पात्र था, जिसमें से महाप्रसाद की दिव्य सुगंध आ रही थी। बालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, बड़ी भूख लगी है, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? माधव चकित रह गए। इतनी रात को इस घनघोर बारिश में ये बालक अकेला कहाँ से आया? उन्होंने उसे अंदर बुलाया। बालक ने अपनी पोटली खोली और बोला, बाबा, मैं पुरी से आ रहा हूँ। वहाँ जगन्नाथ जी की रसोई में बहुत सारा प्रसाद बना था, तो मैंने सोचा आपके लिए भी थोड़ा ले चलूँ। आप तो 2 दिन से भूखे हो ना? माधव की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ और तुम इतनी दूर से मेरे लिए प्रसाद लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम? लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, पर मेरी माँ मुझे कन्हई कहती है। और रही बात आपके भूख की, तो जब भक्त का पेट खाली होता है तो मेरा मन भी नहीं भरता। बालक ने अपने छोटे छोटे हाथों से माधव को खिचड़ी और डालमा खिलाना शुरू किया। जैसे ही पहला निवाला माधव के मुख में गया, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उनकी आंखों का धुंधलापन गायब होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की हर कोशिका पुनर्जीवित हो गई हो। वो स्वाद ऐसा था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं चखा था। बालक ने कहा, बाबा, अब आप सो जाओ, कल सुबह मैं आपको रथ यात्रा दिखाऊंगा। माधव ने कहा, बेटा, मैं पुरी कैसे जाऊंगा?
मेरे पैर तो चलते ही नहीं। बालक ने बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा रखो बाबा, चलना आपको नहीं मुझे है। अगले दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरण माधव की कुटिया पर पड़ी तो उन्होंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। वो बालक अभी भी वही था। उसने माधव का हाथ पकड़ा और उन्हें गांव के बाहर एक ऊंची टीले पर ले गया। बालक ने कहा, बाबा अपनी आंखें बंद करो और जगन्नाथ जी का ध्यान करो। जैसे ही माधव ने आंखें बंद की, उन्हें दिव्य शंखों की ध्वनि सुनाई देने लगी। अचानक उनकी बंद आंखों के सामने एक अलौकिक दृश्य उभरा। वे निश्चिंतपुर की टीले पर नहीं बल्कि पुरी के बड़दांड यानी मुख्य मार्ग पर खड़े थे। उनके सामने 3 विशाल रथ खड़े थे, नंदी घोष, तालध्वज और देवदलन। उन्होंने देखा कि राजा गजपति सोने की झाड़ू से रथ के सामने सफाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि महाप्रभु जगन्नाथ को पहंडी यानी झूलते हुए चलने की प्रक्रिया के माध्यम से रथ पर लाया जा रहा है। भगवान का वो विशाल रूप, वो बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें देखकर माधव जोर जोर से नाचने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे खुद उस रथ की रस्सी खींच रहे हों। पूरे दिन वो बालक माधव के साथ रहा। उसने उन्हें पुरी के कोने कोने के दर्शन कराए, मानो कोई गाइड हो। शाम को जब सूरज ढलने लगा तो बालक ने कहा, बाबा अब मेरा जाने का समय हो गया है, मुझे मंदिर पहुंचना है, वरना पुजारी जी परेशान होंगे। माधव ने उसे रोकना चाहा। बेटा अभी मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। बालक ने अपना सोने का कंगन उतारकर माधव के हाथ में दिया और कहा, ये निशानी रखो, जब भी मेरी याद आए इसे देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। इतना कहकर बालक गायब हो गया। माधव बदहवास होकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। 3 दिन बाद पुरी के मंदिर से कुछ सैनिक और पुजारी निश्चिंतपुर आए। वे गांव में पूछताछ कर रहे थे कि क्या किसी ने मंदिर का स्वर्ण पात्र और रत्न जड़ित कंगन देखा है। जब वे माधव की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो सोने का कंगन माधव के हाथ में था। सैनिकों ने माधव को पकड़ लिया। बूढ़े ब्राह्मण, तुमने मंदिर की संपत्ति चुराई है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। माधव ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। मैंने नहीं चुराया, वो सांवला बालक मुझे देकर गया है। पुजारी जी ने जब माधव की आंखों में वो अलौकिक ज्योति देखी तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने पूछा, वो बालक कैसा दिखता था। माधव ने वर्णन किया, सांवला रंग, बड़ी बड़ी गोल आंखें, मोरपंख और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि काल भी ठहर जाए। पुजारी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि स्वयं जगन्नाथ ही अपने भक्त की लाज बचाने और उसे दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आए थे। पुजारी जी माधव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, धन्य है आप माधवदास, हम मंदिर के अंदर रहकर भी प्रभु को पत्थर की मूरत समझते रहे और आपने अपनी भक्ति से उन्हें बालक बनाकर अपने पास बुला लिया। उस दिन के बाद माधवदास को ससम्मान पुरी ले जाया गया। वे जब तक जीवित रहे मंदिर की ओर से उनके लिए विशेष महाप्रसाद भेजा जाता था। लेकिन माधव कहते थे कि उस रात जो स्वाद उस बालक के हाथों में था वो दुनिया की किसी भी 56 भोग में नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर की 4 दीवारी में कैद नहीं है, वे भाव के भूखे हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो वे बैकुंठ छोड़कर एक साधारण बालक के रूप में भी आ सकते हैं। वे कभी रसोइया बनते हैं तो कभी सारथी तो कभी पहरेदार। भगवान जगन्नाथ की जय।